नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेखा आलेख के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित आलेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेखा आलेख बेचे गए मोबाइलों की संख्या और प्रत्येक मोबाइल की लागत को दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको देखिए दो प्रकार के आपको लाइन ग्राफ दिख रहे हैं, एक कॉस्ट लिखा हुआ है, एक सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता रखा है कि प्रत्येक मोबाइल की लागत, यानी कॉस्ट का मतलब होता है लागत, यानी एक मोबाइल की लागत दिया हुआ है और यहाँ पर सेल्स यानी कितने मोबाइल बेचे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक फार्मूला भी लिख रखा है नीचे कि मोबाइल की जो कुल लागत होगी प्रति मोबाइल लागत गुणे उस प्रकार के मोबाइल की कुल बिक्री। सीधी सी बात है, अगर ये फार्मूला नहीं लिखा होता तो भी आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा एक मोबाइल 10,000 का है, 10 फ़ोन हमने बेचा उसी कंपनी के, तो 10 गुणे 10,000 कर देंगे, यानी कुल लागत आपकी 1,00,000 रुपया हो गया। इस तरीके से कुल लागत आपका हो जाएगा, प्रति मोबाइल लागत उस मोबाइल की कितनी बिक्री हुई है, ठीक है ना। तो ये होता है कुल लागत। चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पर पूछा क्या गया, पहले हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है मोबाइल की कुल बिक्री का मोबाइल की कुल लागत। अब देखो यहाँ पर कुल लागत वर्ड लगा दिया है, कुल लागत का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रति मोबाइल जो है आपकी जो लागत दिया है और मोबाइलों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकलेगा कुल लागत। और यहाँ पर कुल बिक्री यानी टोटल बिक्री कितनी है उसी का अनुपात पूछ लिया गया है। और अब आप चाहें तो वो देख लीजिए ऑप्शन 6:370, 4:550, 9:32, 3:80, ये आपके ऑप्शन है। चलिए अब लगाने की हम कोशिश इसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए अब लगाते हैं। देखो यहाँ पर जो कास्ट है ना, ये जो नंबर्स लिखे हुए ये बताएगा। तो यहाँ पर देखो पहला वाला हमारा किसका है, पहला वाला कास्ट का है। तो देखिए इसकी वैल्यू कास्ट की 30 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 40 है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और इधर कितना है ये वाला आपका 20 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 30 है और यहाँ पे आ जाइए 15। यानी दोस्तों ये प्रति मोबाइल की लागत वाला हमने निकाल लिया, 30, 40, 20, 30 और 15 है, ठीक है ना। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर वीवो कंपनी का है ना, पहला वीवो का है और ये किसका है, सब हमने लिख लिया। चलो ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है बिक्री वाला। तो बिक्री वाला देखिए यहाँ पे पहला बिक्री वाला कितना, ये 10 है आपका, कितना 10 है। ये वाला कितना है आपका बिक्री वाला 20 है, थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा 20 है। फिर ये वाला कितना है आपका, ये वाला आपका 15 है, 15 है ना। और ऊपर चला गया, ऊपर वाला कितना है 45 है, याद रखिएगा। अब 45 के बाद एक और है 30 है। ये आपके बिक्री वाले हमने लिख लिया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बोला गया रेशियो बताइए, तो मोबाइल के पहले कुल संख्या निकालना पड़ेगा। तो मोबाइल की कुल संख्या, तो कुल संख्या आपका कौन सा, ये वाला है ना, 10, 20, 15, ठीक है ना। क्योंकि सेल्स का मतलब होता है संख्या, बिक्री हुई है। तो इनको जोड़ लो, 20, 30, 40, 45, 45 और 15 कितना होता है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 15 है, 45, 30। ये देखो जो आपके नंबर दिए गए इनको जोड़ लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 30, 45, 45, 45, 90 और 90 और 30 कितना होता है, 120 आ गया, 120 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना था, ये फार्मूला अगर नहीं भी लिखा होता ना तो भी आपको वही लगाना था, कुल लागत। कुल लागत का मतलब होता है इनको गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, 300 आ जाएगा, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई 20 गुणे 40 करेंगे तो आपका 800 आ जाएगा, ठीक है ना। इनको सबको सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 800 आएगा। फिर आपको कितना आएगा, फिर 300 आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा कर लेना है पूरा आपको, 15 गुणे 30 करेंगे। फिर आपका कितना आएगा, फिर आपका आ जाएगा 1350। फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी 450। अब आपको इनको जोड़ लेना है, ठीक है ना। अब आपको इनको जोड़ लेना है, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 3 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 और 13, 18 13, 8 3 11, 8 3 1100, 1100, 1400, 14, 14 4 18, 1850, 1850 और 1350 जोड़ेंगे तो 3200 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 3200 आएगा, यानी 120/3200 इसका आ जाएगा। अब यहाँ से जीरो जीरो काट लीजिएगा, 4 त्रिका 12,
4 अट्ठे 32 जीरो, यानी 3:80 आना चाहिए। बस हो गया। कुल मिला के आपको गुणा करना था और कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन कर लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज फिर है जैसे अभी लगाया था, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं 100%, 130%, 120%, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। प्रश्न में देखिए पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है वीवो मोबाइल की कुल लागत लावा मोबाइल की कुल लागत का कितना प्रतिशत है। अब देखो वीवो मोबाइल, ध्यान से पढ़िए पहले। वीवो मोबाइल, तो पहले वीवो मोबाइल निकालिए। वीवो आपका ये वाला है, वीवो कुल लागत। अब कुल लागत देखिए कैसे निकालेंगे। इसका 10 है, इसका 30 है, तो कुल लागत कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, कि ये कुल लागत आ गया। अब यहाँ लावा मोबाइल की कुल लागत बोला है, तो लावा वाला देखिए ये है, तो लावा वाला देखिए बिक्री वाला नीचे वाला है ना, ये 15 है, ये 15 है। ऊपर वाला कितना? 20 है। 15 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा? 300। इसका भी आएगा, इसका भी 300 आएगा। अब बोला क्या गया? लावा मोबाइल की कुल लागत। अच्छा, इसी का रेशियो पूछे है ना, परसेंटेज पूछा है, कितना होगा? 300/300 इंटू 100 कर लीजिए, तो सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा 100%। बहुत सिंपल प्रश्न था ये। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही होगा इसका? 100%, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे ही पेपर में लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वही है, फार्मूला भी वही लिखा है। यहाँ पर इतना पूछा गया है, दिए गए आलेख के अनुसार प्रति प्रकार के मोबाइल की कुल औसत लागत कितनी है। चलिए लगाइए इसका आंसर, बताइए कुल औसत लागत कितनी है। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं 600, 300, 640, 620, इस तरीके से आपका सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। चलो, दिए गए आलेख के अनुसार प्रत्येक मोबाइल की कुल औसत लागत कितनी है। तो देखिए अभी हमने जोड़ा था, इसके पहले आपको मतलब जोड़ा था, आपको याद होगा जब गुणा करके हमने जोड़ा था तो टोटल 3200 आया था। कितना आया था? 3200 नहीं आया था? इसके पहले वाले सवाल में जो करवाया था 120/3200 आया था। तो ये कुल लागत ही तो आई थी। लागत का मतलब क्या होता है? लागत का मतलब ही था कि जितने मोबाइल है जितनी कास्ट से गुणा कर दो, कुल लागत निकल आएगी। अब यहाँ पर कितने थे? 5 थे, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 का 30, 5 6 को 20, 640, यानी सिंपल प्रश्न ये भी था। तो 640 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। और देखिए इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ऑप्शन आप चाहे देख सकते हैं, 3:4, 4:9, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। चलो हम सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलो अब आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बेचे गए नोकिया मोबाइल और लावा मोबाइल की संख्या के अंतर रेडमी मोबाइल और वीवो मोबाइल के अंतर बताना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लगाते हैं इसको। देखो सबसे पहले बेचे गए नोकिया मोबाइल और लावा मोबाइल ले लेते हैं। तो नोकिया मोबाइल देखिए संख्या आपका सेल्स यानी नीचे वाला है, बिक्री वाला है। तो नोकिया मोबाइल और लावा मोबाइल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहले आप इसमें देखिए नोकिया वाले मोबाइल कहाँ है। नोकिया आपका कहाँ है? नोकिया आपका ये संख्या कितनी है आपकी? बिक्री वाला यानी ऊपर ये है, ये कितनी संख्या है? 30 है, ठीक है ना। और लावा मोबाइल की देखिए संख्या कहाँ पे लिखी हुई है? लावा की ये लिखी हुई है, यानी 15 है। कितनी है दोस्तों? ये 15 है। 30 और 15 इसका अंतर ले लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, अंतर। और फिर बेचे गए रेडमी मोबाइल। अब रेडमी वाला देखिए, रेडमी वाला आपका कहाँ है? रेडमी वाला सबसे ऊपर है, 45 है। रेडमी वाला कितना है? 45 है, ठीक है ना। 45 माइनस वीवो, देखिए वीवो मोबाइल कहाँ है? वीवो ये है। तो वीवो में आपको साफ साफ दिख रहा है 10 है। तो 45 माइनस 10 कितना होता है? 35 होता है, ठीक है ना। 35 होता है, इसी का रेशियो तो पूछा गया है। तो 15 अनुपाते कितना आ गया? 35 काट लो, 5 3 15, 5 7 35, सिंपल ये भी था। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा 3:7 हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है। यहाँ पर पूछा गया है सभी प्रकार के मोबाइलों में प्रति मोबाइल की अधिकतम लागत सभी प्रकार के मोबाइलों में प्रति मोबाइल न्यूनतम लागत का कितना प्रतिशत है। सवाल अच्छे से आपने समझ लिया। चलो लगाते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले बोला है प्रश्न में कि सभी प्रकार के मोबाइलों में प्रति मोबाइल की अधिकतम, ठीक है ना। तो देखिए पहले सबसे अधिकतम और न्यूनतम की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए अधिकतम न्यूनतम आपको दिख रहा होगा। सबसे न्यूनतम किस में दिख रहा है?
नोकिया फ़ोन को देख लेते हैं। नोकिया, सभी प्रकार के नोकिया, ठीक है ना। नोकिया ही सबसे न्यूनतम दिख रहा है, तो नोकिया का देखिए, नोकिया वाला कितना है। नोकिया का यहाँ पे है ये 15 है, ये है ना नोकिया का 15 है। सबसे न्यूनतम बोला है ना, न्यूनतम और अधिकतम का। तो ये आपका आ गया कॉस्ट यानी लागत, लागत वाला बोला था ना। तो सबसे कम लागत तो इसी में दिख रही है, सबसे नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है ना, तो सबसे कम यही होगा। अब हम अधिकतम की अगर हम बात करते हैं, तो अधिकतम आपको दिख रहा होगा। इसमें अधिकतम आपको कौन सा है, अधिकतम की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे अधिकतम ओप्पो में जा रहा है, ये है ना, ओप्पो वाला है, ठीक है। सबसे अधिकतम ओप्पो वाला है। तो ये यानी कितना ओप्पो वाला कितना है, ओप्पो का देखिए अधिकतम ओप्पो में आ रहा है, मैक्सिमम है 40। ये आ रहा है न्यूनतम है, ये क्या है न्यूनतम है, नोकिया में था, ये नोकिया में था, ये आपका न्यूनतम है और ये आपका अधिकतम है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया लागत सभी प्रकार के मोबाइलों में प्रति मोबाइल न्यूनतम, न्यूनतम लागत का यानी न्यूनतम लागत का यानी न्यूनतम वाला नंबर बटे में रहेगा। तो 40/15 कर दो इंटू 100, बस सिंपल है। यही तो समझना था आपको, 5 त्रिका 15, 5 अट्ठे 40। 800/3 आएगा, इसको भाग कर लीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 200। देखो क्या आंसर आ रहा था, 800/3 ये वाला आएगा, क्योंकि 266 के लगभग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इस तरीके दोस्तों हमने आपको ये 5 प्रश्न जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं। आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही लगाना है। किसी में फार्मूला नहीं भी दिया होगा तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।